के साथ मैं डॉक्टर कौशल जी का रुख करूंगा मैं। ठीक है डॉक्टर कौशल जी, ये एक बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है कि फैक्ट्री की बातें कही जा रही है, लेकिन फैक्ट्री जो स्थापित हो रही है वो गुजरात में हो रही है। राकेश जी ने भी इस बात का जिक्र किया और यही आंकड़े भी निकलकर सामने आए कि अगर कुछ रिपोर्ट की हम और रुख करें तो इसमें ये रिपोर्ट ये कहती नजर आ रही है कि बिहार में 2022-23 के समय में जो फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी जिसमें 3307 थी, जिनकी संख्या बाद में घटकर 2782 पर हो गई। डॉक्टर कौशल जी। जी, तो सबसे पहले फैक्ट्री पे एक जवाब दे देते हैं जी। जब लालू जी का जंगल राज चल रहा था तो एक बड़ी कंपनी, कार कंपनी के मालिक गए और वहां पर सचिवालय के सामने अपनी वही कार, उसी कंपनी कार खड़ी की और वो गए मीटिंग करके आए तो पता लगा कार ही गायब हो गई। जब पुलिस में गए कंप्लेन कराएं तो बोले अरे अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए भैया, काहे पर पेट में दर्द काहे होने लगा बचवा, काहे बचवा, अरे भैया दर्द काहे हो गया, काहे दर्द हो गया पेट में, अरे भैया सुनो, द्वापर युग, अरे भैया द्वापर युग तुम्हारे लिए पुराना होगा ना, लालटेन युग की बात कर रहे थे ना, अभी लालटेन सामाजिक न्याय का प्रतीक बता रहे थे ना, उसी लालटेन युग की बात कर रहा हूं मैं, उसी लालटेन युग की बात कर रहा हूं और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। आप सुन तो लो, फिर वो अरे सुन तो लो भैया, पेट में क्या दर्द होने लगा। राकेश जी सुन लीजिए। अरे भैया अभिषेक जी जी, कौशल जी बात कंप्लीट करिए, कौशल जी अपनी बात कंप्लीट करिए आप। ठीक, कार की कंपनी के मालिक, कार के कंपनी के मालिक जब थाने में गए तो बोले भैया लालू जी से मिल लो, पता चला लालू जी क्या मिलने गए, चीफ मिनिस्टर साहब के घर में वही गाड़ी उनकी खड़ी थी, वो सब घबरा गए, बोले अरे कुछ नहीं, वो बेटवा उठा लाया होगा, उठा लाया होगा, कुछ पैसा वैसा दे दो तो चले जाओ, ये इमेज तो इन्होंने बना रखी था। दूसरा, अरे सुन तो लो, अरे सुनो ना यार, पूछ लेना जाके लालू से, निकल के जेल पे बेल से घूम रहे हैं, अरे सुनो ना भैया, लालू जी से पूछ लो ना, अरे लालू जी से पूछ लो, लालू जी से पूछ लो, अभी पूरा मीडिया ने दिखाया था, अरे सोर्स बता रहे ना, अरे सुन तो लो, अरे बेटा सुनो तो, मुन्ना बचवा, ए भैया बेटा। राकेश जी कौशल जी देखिए, राकेश जी कौशल जी आपस में बहस करके इस तरीके से चीजें स्पष्ट होती नजर नहीं आएंगी। ठीक है तो मैं क्या करूं अभिषेक जी, मैं तो नहीं बोल रहा था ना, अभिषेक जी मैं नहीं बोल रहा था ना। राकेश जी देखिए, पर्याप्त समय आपको भी दिया मैंने, आपको भी पर्याप्त समय दिया, आपने भी बात रखी, कौशल जी को सुन लीजिए, फिर इसके बाद जो आपका जवाब होगा मैं आपसे ही लूंगा। राकेश जी जो आपको आरोप लगाने होंगे या जो भी आपको कहना होगा कौशल जी से या बीजेपी से, एनडीए से, उसका जवाब मैं आपसे ही लूंगा, क्योंकि विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं वो आप ही हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो एक बार कौशल जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। कौशल जी प्लीज जल्दी से कंप्लीट करिए। जल्दी से अब फिर सुन लीजिए एक और कहानी। अभी पिछले आप ही लोगों ने दिखाया था ना, लालू जी के साले साहब के घर में शादी थी, इनोवा की पूरी फैक्ट्रियां लूट ली गई, पूरा डीलरशिप से उठा ले गए, यही तो जंगल राज था। और पिछली बार याद है, अभी 2024 के पहले 19 में जो इलेक्शन हुआ था, ठीक, उस समय क्या हुआ था, एक बार लगा ना कि आरजेडी जीतने वाली थी, तो क्या हुआ था, जंगल राज दोबारा आ गया था ना, आरजेडी के लोग सड़क पर किस तरह की गुंडागर्दी करने लगे थे, इसी बिहार ने देखा था, और इसी बिहार ने देखा था, इतनी गुंडागर्दी करने लगे थे कि तेजस्वी यादव को खुद आकर के कहना पड़ा भैया रिजल्ट तो आ जाने दो, अभी गुंडागर्दी। डॉक्टर कौशल जी इंडस्ट्री वाले मुद्दे पर वापस जाऊंगा, इंडस्ट्री वाले सवाल पर वापस जाऊंगा। मैंने जो सवाल आपसे किया था, जल्दी से आपका रिएक्शन ले लूं मैं, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस से राजेश राठौड़ जी भी जुड़ गए, उनसे भी मैं एक रिएक्शन लूंगा। पहले उनका स्वागत भी कर लेते हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। डॉक्टर कौशल जी प्लीज जवाब कंप्लीट करें आप, प्लीज डॉक्टर कौशल जी। इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 100% का रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, 100% इलेक्ट्रिसिटी घरों में जाने लगी है। इसके अलावा बिहार एयरपोर्ट बन रहा है। ये देखिए जिस तरीके से पर्यटन का विकास हो रहा है, आप देखिए रामायण सर्किट बना है, बौद्ध सर्किट बना है, जैन सर्किट बना है, गांधी सर्किट बना है, पर्यटन हो रहा है। प्रसाद योजना से पटना के साहिब का विकास हो रहा है, गया में IIM बना है, नालंदा का परिसर दोबारा बना है, 1260 करोड़ से पटना एम्स और दरभंगा एम्स बन रहा है। बिना पैसे के ही बन रहा है, बिना इंडस्ट्री के मतलब विकास की बातें आप कर रहे हैं। राजेश राठौर जी का गुजराती की बात कर रहे हैं, ठीक है कौशल जी, ठीक है, विकास की बात आई, विकास की बात आई है, इस पर जवाब विपक्ष से लेंगे कि विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष किस नजरिए से इस विकास को देखता है। लेकिन राजेश जी सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, अगर कांग्रेस को लेकर बात करें, जो एक बड़ी बात कांग्रेस को लेकर हो रही है कि कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट से हटकर बैक फुट पर आ गई है बिहार चुनाव में।
चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने पूरा दमखम दिखाया था बिहार के अंदर, लेकिन चुनाव के अनाउंसमेंट होते ही राहुल गांधी नजर नहीं आए एक बार भी। चुनाव SIR घोषणा ही के पूछ बाद लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी भी आज पहली बार जी नजर आए हैं। जी और मैं फ्रंट फुट और बैक फुट की बात नहीं करता। जी आरजेडी हमारी सबसे बड़ी पार्टी है गठबंधन के, उसके नेता जी हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही हैं, वो तो वही लेंगे। बैक फुट पर तो भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज तक अकेले चुनाव नहीं लड़ पाई। अब उनका मुख्यमंत्री कौन है? तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे नंबर का भी नहीं, पहले जी नंबर का नहीं। तो बैक फुट पर भारतीय जनता पार्टी और मैं नहीं, हम जी सब मिलके फ्रंट फुट पे खेलते हैं और जनता मालिक है। इन्होंने जी कहा कि आरजेडी का वोटर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनका वोटर गुंडागर्दी। अरे आरजेडी का वोटर नहीं है, जी भाजपा का वोटर नहीं है, सबके सब मतदाता मालिक हैं और बिहार की जनता है। जी बिहार की जनता में हम कैसे डिफाइन करें कौन भाजपा का है, कौन आरजेडी का है, कौन कांग्रेस का है, कौन जेडीयू का है, कौन सीपीआई का है, कौन सीपीएम का है? ये डिफाइन नहीं, गुप्त मतदान होता है। जी गुप्त मतदान में निर्णय होता है, तब मतदाता जिसको चाहते हैं उसको वोट देते हैं। बार बार यह कह के कि बिहार में गुंडागर्दी होती है, बिहार को बदनाम करने से बाहर निकले भारतीय जनता पार्टी। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को इसी बार लोग सबक सिखाएगा, क्योंकि 11 साल से नरेंद्र मोदी जी जी और बिहार 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार को ठगे, उद्योग में गिरा दिए, उद्योग में इलेक्ट्रिफिकेशन गिना दिए। ये कहां पर क्या आए हैं आप महाराज? उद्योग में एम्स गिना दिए दरभंगा में। हालांकि धन्यवाद कौशल जी का कि इन्होंने दरभंगा में एम्स बन रहा है इसकी चर्चा की है। जी प्रधानमंत्री ने असम गुवाहाटी में जाके दरभंगा के एम्स में इलाज भी करा दिया मंगल पांडे को। उन्हीं के ये प्रवक्ता हैं। जी जी बिहार पूछ रहा है कि बिहार साल में 20 साल में बिहार भारत सरकार के सभी मापदंडों पे नीचे से दूसरा क्यों है? चाहे जी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुपोषण हो, रोजगार हो, उद्योग हो, पलायन हो, निवेश हो, इसमें कहां बिहार बाहर आगे चला गया? जी आगे है अपराध में, लूट में, भ्रष्टाचार में, बलात्कार में। मैं इसलिए बोल रहा हूं, उदाहरण के साथ मैं बताऊंगा। जी जी बिहार में ही बांध चूहा खा जाता है, बिहार में ही बांध दारू चूहा पी जाता है, बिहार में ही मरीजों का आंख चूहा खा जाता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये सरकारी रिपोर्ट में है, बिहार सरकार की रिपोर्ट में है। बिजली का इतना बड़ा घोटाला होता है, बिजली विभाग के सेक्रेटरी जेल जाते हैं, 1 साल जेल में रहते हैं। अब बिजली विभाग के मंत्री कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। जी अरे कहां से आप ईमानदार हैं? कैग के रिपोर्ट में 72,000 करोड़ का घोटाला बिहार को दिखाया गया, इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं और 2008 से लेकर आज तक हो रहा है। एक भी उद्योग 20 साल में कहीं लगा हो तो बता दे, मैं नतमस्तक रहूंगा इनका कहने के लिए। आप जितनी बड़ी बड़ी बातें करती है करते रहे आप। पलायन, नीतीश कुमार के राज में लालू राबड़ी राज के बनिस्पत 3000 गुना बढ़ा है। आप इस कल्पना, जहां लाखों में पलायन था उस सरकार में, इस सरकार में 3 झूठ करोड़ बोल रहे हैं, गलत डेटा है, 25 लाख। ये सरकारी गलत डेटा आंकड़े बोल रहे हैं हैं, आप। मेरे आंकड़े नहीं हैं। जी दूसरा गलत सुन लीजिए, डेटा बोल रहे हैं, कौशल जी, प्लीज। कौशल जी, सुन लीजिए, सरकारी तो आंकड़ा ही बता रहा हूं सर। मेरे आंकड़े पलायन दर सुनिए। 11% से घट करके 2% हो गई है। पहले आप सुनिए, पहले आप सुनिए। झूठ क्यों बोलेंगे भाई? हम रहते हैं, ये बिहार ठीक बिहार है विकास कर गया। हम उस राज्य में हैं जहां 95 लाख परिवार मात्र 40 रुपया प्रतिदिन पे जीवित है। ये बिहार विकास की बात करते हैं। ठीक है, कौशल 46 जाऊंगा मैं लाख आपके पास, ठीक है, परिवार ठीक मात्र 65 जी। लाख रुपए में जीवित है, उस बिहार की बात करते हैं। उसी दोनों परिवार को हमारी सरकार बनेगी तो पहला नौकरी ठीक है हर घर में, उस घर में जिस ठीक है, घर में ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं ठीक है। हम राजेश जी देंगे। दावे, ठीक है राजेश जी, दावे तमाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर कौशल जी का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन यहाँ राकेश जी का ले लेते हैं। राकेश जी, जिस तरीके से उद्योग को लेकर भी आपने सवाल उठाए, उद्योग को लेकर सवाल आरजेडी सरकार पर भी उठते हैं कि आरजेडी के दौर में आखिर बिहार में उद्योग क्यों नहीं आ पाया, आखिर उद्योग क्यों नहीं लग पाया? आप अभिषेक जी, आप ही ने डेटा बताया जी, आप ही ने बताया कि जो 90 के दशक में लगभग 3132 उद्योग थे, इन्हीं के समय में अभी 2729 उद्योग है जी। और आप जो है यहाँ बैठे हुए हैं जिनको उद्योग और पार्क में अंतर ही नहीं मालूम है, आप पूछ रहे हैं इंडस्ट्री है, ये गिना रहे हैं पार्क, तो उनको समझ में नहीं आएगी चीजें। और अभी जो आप कहानी सुना रहे थे ना, जो अभी सीएम थे एमपी के शिवराज सिंह चौहान जी,
उनके यहाँ एक मॉडल था शिक्षा का, व्यापम घोटाला, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। और वो ऐसी घोटाला थी जहां पे न सिर्फ डिग्री का घोटाला, उसी के प्रोडक्ट हैं ये लोग। कॉलेज ग्राउंड पे था ही नहीं, जमीन पे था ही नहीं, और कागजों में चल रहा है। और न सिर्फ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सारे चीजें एक घोटाला ये लोग किए। और उसमें घोटाले को बचाने के लिए आरोपी को क्या क्या नहीं ये लोग किए, कौन कौन से कुकर्म में नहीं किए, यही मॉडल ये लोग चाहते हैं कि बिहार में आए और बिहार में लाना चाहते हैं ये लोग। ये लोग जो बात कर रहे थे कि विकास की बात, कोई डेटा नहीं देंगे, कोई स्रोत नहीं बताएंगे।